दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में दूसरी बार ईवीएम के खिलाफ सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे समाज सेवी सिराजुद्दीन अपने ही घर में धरने पर बैठे हैं और लॉकडाउन का पालन बस सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। 30 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के अध्यक्ष डीसी कपिल जी ने धरने पर बैठे समाज सेवी सिराजुद्दीन को शाम 5:30 बजे के बाद जूस पिलाकर हड़ताल संपन्न कराई। सहयोग किया समाज सेवी फिलिप क्रिस्टी व महबूब सलमाली जी ने। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपकी, किस बात के लिए बैठे हुए हैं? हमारी मांग है कि ये ईवीएम धोखाधड़ी की जो काली सरकार 2019 में जो बनी थी, इसको अविलंब बर्खास्त किया जाए और ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, विदेशी ईवीएम हटाओ, स्वदेशी बैलेट पेपर अपनाओ। ये हमारी मांगे हैं। जिस तरीके से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या ऐसी वजह रही जिसको आपको भूख हड़ताल करनी पड़ी लॉकडाउन के अंदर ही? देखिए, ये इनका जो एनडीए सरकार है वो हर मुद्दे पर विफल है और ये सरकार की जो पहली बरसी है ये ईवीएम धोखाधड़ी की सरकार है और इसका जो है इसकी वजह से हमें इसका विरोध करना है और इसका विरोध इसलिए करना है कि ये टोटली ईवीएम फ्रॉड से ये सरकार बनी और इसको आज बरसी है, उस बरसी पर मैं इसका विरोध करने के लिए और भूख हड़ताल की और अपनी मांगे मनवाने के लिए इस सरकार को, ईवीएम धोखाधड़ी की सरकार को बर्खास्त कराने हैं। और जो आपको हमने पहले बता दिए कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, विदेशी ईवीएम हटाओ, स्वदेशी बैलेट पेपर लाओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जब आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो लोकतंत्र को भी आत्मनिर्भर बनाइए और अपने देश का लोकतंत्र तब आत्मनिर्भर बनेगा जब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। और बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो? जितने देशों ने ईवीएम को बनाया उन्होंने भी अपने देश में ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। क्यों? इससे साबित होता है कि ईवीएम के अंदर हेराफेरी हो सकती है, ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम से धोखाधड़ी हो सकती है, ईवीएम से अपने मन माफिक परिणाम लाए जा सकते हैं और ईवीएम से मन मर्जी की सरकार बनाई जा सकती है। अगर ऐसा होता तो वो देश, मेरा सवाल है कि वो देश ईवीएम, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया वो देश ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते? वो इसीलिए नहीं कराते हैं कि इसमें पूरी गुंजाइश है इस ईवीएम में कि धोखाधड़ी करने की। जैसा कि हम बात करें कि पिछली साल जब ये सरकार बनी थी एनडीए दूसरी बार में, तो आप जंतर मंतर पर बैठे थे। उसके बाद ऐसा भूचाल आया कि पूरे देश में जगह जगह पर ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। तो क्या लगता है कि अब आप दूसरी बार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप कितना असर डालने में कामयाब हो पाएंगे अपने मकसद में? देखिए, मैं जो है इस सबसे पहली बार जब लोकसभा 2019 का जो चुनाव हुआ उसका जो परिणाम आना था 23 मई 2019 को, मैंने देखा सब जगह ईवीएम की कई अदला बदली हो रही, कई ईवीएम में हेराफेरी हो रही, कई ईवीएम भट्टे पर पकड़ी जा रही, कई ईवीएम कहीं पकड़ी जा रही। इस तरीके का जब देखा तो मैंने चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करने का काम किया। वो 22 मई 2019 को मैंने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया चुनाव आयोग तक। वो हमें बीच में रोक लिया गया, लेकिन फिर जब हमने देखा कि ये ईवीएम धोखाधड़ी की सरकार को शपथ ग्रहण कराया जा रहा तो हमने शपथ ग्रहण समारोह का विरोध किया। हमने कहा कि इसको अविलंब रोका जाए। उसके बाद हमने ये कहा कि इस ईवीएम धोखाधड़ी की सरकार, काली सरकार को बर्खास्त किया जाए। उसके बावजूद हमारे कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं
डीसी कपिल जी उसमें उपस्थित थे और एडवोकेट भानु प्रताप जी उसमें उपस्थित थे और तमाम लोग जो वहाँ पर पहुँचे, उनमें से हकीकत बात है शुरुआत मैंने की थी, लेकिन उस मुद्दे एडवोकेट भानु प्रताप जी ने काफ़ी मेहनत के साथ पूरे देश के अंदर मेहनत की और वो जगह जगह ईवीएम के खिलाफ उन्होंने रैली, धरना, प्रदर्शन किए और मैं उसके लिए उनका बहुत सम्मान करता हूँ और साथ ही और जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने भी करता रहा हूँ। लेकिन अब 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद भी इस पर कोई जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर ये सोचा क्यों ना हमें इसके खिलाफ भूख हड़ताल करनी चाहिए। इसलिए हमने आज सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी तक हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं। हमारी मांग यही है ईवीएम धोखाधड़ी की काली सरकार को बर्खास्त किया जाए और ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, विदेशी ईवीएम हटाओ, स्वदेशी बैलेट पेपर लाओ, ये हमारी मांग है। और इसका हम ज्ञापन पिछली बार भी हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा था और इस बार भी हम इसका जो है ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी इस पर कोई न कोई अच्छा सा निर्णय लेके इस सरकार को बर्खास्त करेंगे। जिस तरीके से आप दूसरी बार बैठे हैं, क्या आगे भी इस तरीके की भूख हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, भूख हड़ताल का जहाँ तक मसला है, पिछली बार जब हम बैठे थे तो उस टाइम रमज़ान का महीना था, मैं रोजे से था, वो उसी को भूख हड़ताल नहीं कह सकते थे। इस बार हमने सांकेतिक भूख हड़ताल की और अगली बार हम इसको क्रमिक अनशन में बदलेंगे और जगह जगह पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम धोखाधड़ी के खिलाफ, ईवीएम धोखाधड़ी की सरकार के खिलाफ हम धरने, प्रदर्शन और क्रमिक अनशन रखेंगे। और इसके बावजूद भी अगर ये ना सुना गया तो हम आमरण अनशन तक भी जा सकते हैं। सर ये बताइए, जैसा कि डॉक्टर सिराजुद्दीन दूसरी बार भूख हड़ताल पर ईवीएम के खिलाफ बैठे हुए हैं, सरकार को बर्खास्त के लिए बैठे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह समर्थन करते हैं आप? देखिए, इस मुहिम की पहल 1 साल पहले इनके माध्यम से जंतर मंतर से की गई और उसका रिजल्ट ये आया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े संगठनों ने इस आवाज़ को उठाया और ईवीएम के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, विश्लेषण हुआ और बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। वो बात अलग है कि आंदोलनों के होने के बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया और सरकार इस पर फैसला ले भी नहीं सकती, क्योंकि जिस सरकार के ऊपर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी करके ईवीएम का दुरुपयोग करके इसको अपनी सरकार को बनाया है, वो सरकार इस पर संज्ञान क्यों लेगी? इस पर संज्ञान लेना चाहिए था चुनाव आयोग को, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था विशेष रूप से उन राजनीतिक दलों को जो चुनाव में शिरकत करते हैं और ईवीएम से बनी हुई सरकार के बन जाने के बाद जो विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, जो हार जाते हैं, कुछ जीरो पे भी आउट हुए हैं। तो ऐसे जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को इसमें पहल करनी चाहिए थी, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनकी जिन जिन प्रदेशों में सरकारें बनी हुई हैं और वो सक्रिय रूप से अपने दलों का संचालन कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए एक बार रोड पर नहीं है। अगर वो राजनीतिक दल इस ईवीएम के मुद्दे को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आते और आंदोलनरत होते तो निश्चित रूप से सरकार भी घबराती, सुप्रीम कोर्ट भी घबराता, चुनाव आयोग भी घबराता। लेकिन हो ये रहा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वो तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिन सरकारों को आवाज़ उठानी चाहिए
वो सरकारें आवाज़ नहीं उठाती। तो ये क्या कारण हो सकता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये इस मामले में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? इसका कारण या एक ही हो सकता है, या तो ये है कि उस सत्ता की मलाई इन सभी राजनीतिक दलों ने बारी बारी से चक रखी है। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है विपक्ष का, वो कांग्रेस है जी। अब इस ईवीएम की बीमारी को लेकर के तो कांग्रेस ही आई इस देश के अंदर। अब जो कांग्रेस इस बीमारी को लेकर के आई, और जिस कांग्रेस ने 2004 में 2009 में अपनी सरकार बनाई और 10 साल तक केंद्र में उनकी सरकार चली, और अभी भी कई राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, और जो सरकारें चल रही हैं वो भी ईवीएम के माध्यम से ही चुन करके आई हुई है जी। तो वो सरकार, वो कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा पाती। यही हाल जो है, चाहे ममता बनर्जी का आप लगा लें बंगाल का, यही हाल झारखंड का लगा लो, या जिन जिन प्रदेशों में भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, वो चाहे उड़ीसा हो चाहे कुछ दूसरे प्रदेश हो, वो लोग भी, क्योंकि उनकी सरकारों का जो चुनाव हुआ है, वो भी जो चुन करके आए हैं, वो भी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी बने तो इसी ईवीएम से। दिल्ली की सरकार को आप ले लीजिएगा, दिल्ली की सरकार के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो एक बार भी इस आवाज़ को उस तरीके से नहीं उठा पाए जिस तरीके से आवाज़ को उठाया जाना चाहिए। अब चूँकि राजनीतिक दल नहीं उठा रहे, जिनका मेन उत्तरदायित्व है, इसलिए जितने अच्छे रिजल्ट एक साल के आवाज़ उठाने के दरमियान आ जाने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। लेकिन डॉक्टर सिराजुद्दीन की हम तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी पहले ही दिन उठाई गई आवाज़ की भनक और चिंगारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम संगठनों के कानों में गई, और जो गैर राजनीतिक संगठन हैं जो इस देश के अंदर चाहते हैं कि ईवीएम का प्रणाली समाप्त हो और स्वदेशी जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव हो, उन्होंने इनकी आवाज़ को तरजीह दे करके इस बात को बढ़ाया। और विरोध करने की जहाँ तक बात है, इन्होंने पिछले साल भी विरोध किया था, ये इस बार कोरोना पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, तब भी आज भी ये भूख हड़ताल पे, सांकेतिक भूख हड़ताल पर सुबह से बैठे हुए हैं। तो इनका जो जज्बा है उसको हमें सलाम करना चाहिए, इनके अंदर जो पीड़ा है उसको हम सलाम करते हैं। और इस आंदोलन के रिजल्ट आने वाले टाइम में, जैसा इन्होंने अभी बताया कि इसको हम कर्मिक अनशन में, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के रूप में, और अगर संभव हुआ तो आमरण अनशन के रूप में भी हम इसको जारी रखेंगे। बाकी जन सहयोग, जन समर्थन देश का किस तरीके से मिलता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो इन्होंने काम किया है हम इनका धन्यवाद करते हैं, इनको साधुवाद देते हैं, और इनकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए हम कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जो इन्होंने एक दावा किया था, जो आह्वान किया था कि हम भूख हड़ताल अपने घर पे ही करेंगे, ये इन्होंने आज संपन्न करी, सुबह से ये बैठे हुए हैं। और अब क्योंकि जो सांकेतिक भूख हड़ताल का टाइम है वो समाप्त होने वाला है, तो समाप्त होने के टाइम पे हम इनको भूख हड़ताल के लिए मुबारकबाद भी देते हैं, आगे के लिए साधुवाद भी देते हैं, और आगे बढ़ने के लिए इनके हौसले को सलाम करते हुए इनको इस बात का आश्वासन देते हैं कि जब जब भी और जहाँ जहाँ भी देश की धरती पर इस आंदोलन को लेकर के ये आगे बढ़ेंगे तो हम और हमारी सारी टीम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया सर। आज जो डॉक्टर सिराजुद्दीन ने भूख हड़ताल करके ईवीएम के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको सैल्यूट करूँगा इस काम के लिए, क्योंकि पिछले साल ये मई 30 तारीख को मेरी सरकार बनी थी। इस सरकार के विरोध में जो है ईवीएम की जो गड़बड़ वाली सरकार थी, जिनके जो सरकार जो ठोकर अली की सरकार थी, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध लगाया था। और यहाँ से लेकर अब चुनाव आयोग तक इन्होंने पैदल मार्च किया, इनको बीच रोक दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने अपने कंधों पर लिया, और उसकी आवाज़ उठाने के लिए पहला इन्होंने जो है कदम उठाया। इनके इस कदम से जो पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर जागरूकता आई, और सब जगह जो है इससे ईवीएम धोखाधड़ी सरकार का जो है विरोध होने लगा। मगर मैं इसका श्रेय जो है सिराजुद्दीन भाई को दूंगा, इन्होंने बहुत बड़ा एक काम अपने कंधों पर लिया, और उसकी बखूबी आज भी उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज एक साल इस सरकार के होने पर उसके खिलाफ आज फिर ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और हमें ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है जो इस प्रकार की बातों को लेकर और इस प्रकार की जागरूकता को लेकर
पूरे देश में अपनी बातों कह रहे हैं और आज जो इन्होंने भूख हड़ताल करी हम इसके समर्थन में हैं, परमेश्वर के साथ रहेंगे और हम आगे भी इनके लिए जो है ये प्रार्थना करेंगे कि जब भी ये कहीं पर ऐसे इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं या ईवीएम की धोखाधड़ी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ये हमारे पूरे समाज का फर्ज बनता है कि हम इनका साथ दें, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चले और इनके साथ हम खड़े हों, ताकि आज अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कल जो हमारे आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं वो बर्बाद हो जाएगी।